students, how are you? Today we will learn विकास हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 5। लास्ट वीडियो में हमने पाठ 13 स्वच्छता निबंध जो है उसका वर्कबुक में वर्क 2 पेज का किया था। उसमें छोटे क्वेश्चन आंसर थे और राइट रॉन्ग था, फिर खाली जगह, वो सब था। आज हम करेंगे बड़े क्वेश्चंस। चलो आगे, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। मैंने आपको पहले भी हमारे जब ऑफलाइन चालू थी स्कूल तब सिखाया था। तो यहाँ पे शब्द दी है तो उसमें सबसे पहले आएगा अ से शुरू होता है स्वर से, तो अ क्ल, फिर आम, फिर अंगूर, फिर कोयल, दुपट्टा और पपीता। तो इस तरीके से आपको शब्दकोश लिखना है। फिर आएगा खरल, खाड़ी, खाना, खुला, खोपड़ी और खंभा। उसके बाद इकट्ठा, गली, गंदगी, दोस्त, मोहल्ला और स्वच्छता। अब हम देखेंगे बड़े क्वेश्चंस। ये मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूंगी, पर ये बड़े क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको लिखना कैसे है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उसका पहले से बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसका एक ही वाक्य में जवाब नहीं आएगा, हमें पूरे डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? तो उसका आंसर रहेगा मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर उसके घर जा रहा था। अजय की गली में घुसते ही मोहन ने उसके ऊपर केले का छिलका गिरा, इसलिए उसने सोचा कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। देखो यहाँ पर आपकी पूरी 4 लाइन का आंसर हुआ है। तो इस तरह से आपको जब भी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से इसमें लिखना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अजय की माँ ने अपने मोहल्ले की सफाई न रहने का क्या कारण बताया? तो उसका आंसर रहेगा, अजय की माँ ने अपने मोहल्ले की सफाई न रहने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते हुए भी लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़े को सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? तो उसका आंसर रहेगा, रविवार के दिन अध्यापक छात्रों को लेकर अजय के मोहल्ले में गए। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई करके पानी बहाने का रास्ता बनाया, उनमें दवा डाल दी और कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। इस प्रकार मोहल्ले को स्वच्छ बना दिया। अब गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो आंसर रहेगा, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। चलो 5वां प्रश्न है, पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ, कभी कभी समूह में हम गांव की भी सफाई करते हैं। 6वां प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर रहेगा, पहला, हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दातुन करना चाहिए यानी कि ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हमें हाथ धोने चाहिए, फिर नहाना चाहिए हर रोज़, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और नियमित स्नान, नहाना यानी स्नान करना नियमित करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बड़े क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में लिखने हैं। चलो यहाँ पर देखो, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखो। देखो बच्चों, आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको पिक्चर दिया है और आपको उस पिक्चर का वर्णन लिखना है। तो आप सब देख सकते हो कि अभी ये पिक्चर जो दिखाई देता है आपको, वो किस त्यौहार का पिक्चर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दीप जल रहे हैं, फिर यहाँ पे फटाके पड़े हुए हैं, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, फिर यहाँ पे लड़की फटाके फोड़ रही है, नए नए कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये सब देख के हमें समझ में आ ही गया कि यह दीपावली का दृश्य है। तो इस चित्र का वर्णन हम इस तरीके से लिखेंगे, यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्यौहार है।
घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाइयाँ खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है और चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चित्र का वर्णन लिखना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ पर देखो, सुंदर अक्षरों में लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है वो रीराइट करने हैं, यानी कि फिर से वही शब्द देख देख के पूरा वाक्य लिखना है, पर कैसे अक्षर से? सुंदर अक्षर से। ठीक है, तो हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। नियमित दातुन या ब्रश करना चाहिए। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। ये जो सेंटेंस है वो हमारी अच्छी आदतें होनी चाहिए उसके बारे में है। नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो ये सारे जो सेंटेंस है वो हमारी अच्छी आदत के लिए दिए गए हैं। तो हमें सिर्फ लिखने भी नहीं है, उसको हमें नियमित पालन भी करना है। तो ठीक है, अब मैं आपकी वर्कबुक में इतना जो वर्क है वो फ़ोटो भेजूंगी, तो उसका आप वर्क करके ये पार्ट कंप्लीट कर देना।